Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, आज से हम यूनिट नंबर 7 शुरू कर रहे हैं जो कि है वाइटल स्टेटिस्टिक्स। और आज का हमारा जो कंटेंट्स है वो है इंट्रोडक्शन, यानी इसमें हम ये जानेंगे कि वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या है। दूसरा है मेथड्स ऑफ कलेक्शन, यानी किन मेथड्स की मदद से हम वाइटल स्टेटिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं। तीसरा नंबर है यूजेस, यानी इसकी इस्तेमाल क्या है, इसकी यूजेस क्या है। और फोर्थ नंबर है शॉर्ट कमिंग्स, यानी इसमें कौन कौन सी खामियां है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इन सब को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं और हम इसमें वाइटल स्टेटिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, वाइटल स्टेटिस्टिक्स को समझते हैं कि वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले हम ये वाइटल वर्ड जो है इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो वाइटल का डिक्शनरी मीनिंग है लाइफ, ठीक है। वाइटल का मतलब क्या है, लाइफ यानी जिंदगी, ठीक है। फिर इसमें एक टर्म यूज होता है वाइटल इवेंट्स। अब वाइटल इवेंट्स क्या है, फैक्टर्स रिलेटिंग टू लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो फैक्टर्स जिसका इंसान के जिंदगी के साथ ताल्लुक हो, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, वाइटल इवेंट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है, वो फैक्टर्स जिसका इंसान के जिंदगी के साथ ताल्लुक हो, उन फैक्टर्स को, उन अवामिल को हम क्या कहते हैं, वाइटल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल बर्थ हो गया, हेल्थ हो गया, डिजीज हो गया, मैरिजेज हो गई, इसी तरह डाइवर्स हो गया, माइग्रेशन हो गई, डेथ्स हो गई। तो ये ऐसे फैक्टर्स है जिसका इंसान के जिंदगी के साथ ताल्लुक है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, वाइटल इवेंट्स कहते हैं। अब आते हैं वाइटल स्टेटिस्टिक्स के डिफिनीशन की तरफ। तो इसका डिफिनीशन बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है, जिस तरह हम स्टेटिस्टिक्स की डिफिनीशन करते थे बिल्कुल उसी तरह का एक डिफिनीशन है। डिफिनीशन कुछ तरह है, द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वाइटल इवेंट्स। यानी हम इसमें क्या करते हैं, हम कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। किस चीज़ की, उन इंफॉर्मेशन की जो वाइटल इवेंट्स के बारे में हो, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन है, ये आपने याद रखना है। और साथ ही ये भी याद रखना है कि इसको हम पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो ये वाइटल स्टेटिस्टिक्स का दूसरा नाम है। और नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कलेक्शन, यानी किन मेथड से हम वाइटल स्टेटिस्टिक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि वाइटल स्टेटिस्टिक्स को हम इन 3 मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं। एक है रजिस्ट्रेशन मेथड, दूसरा है पॉपुलेशन सेंसस मेथड और तीसरा है सैंपल सर्वे मेथड। नंबर फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन मेथड। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में ये रजिस्ट्रेशन मेथड होता है, जिसके ज़रिए बर्थ, डेथ, डाइवोर्स, माइग्रेशन, इसी तरह मैरिजेस, ये सारे रजिस्टर होते हैं। अगर आप लोग देखें आजकल हर एक विलेज में एक विलेज सेक्रेटरी होता है जो कि रजिस्टर करते हैं डेथ को, बर्थ को, माइग्रेशन को, इसी तरह मैरिजेस को, डाइवर्स को, ये सारे वो रजिस्टर करता है। तो रजिस्ट्रेशन मेथड से वाइटल स्टेटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है पॉपुलेशन सेंसस मेथड। पॉपुलेशन सेंसस मेथड ऑलमोस्ट हर 10 साल के बाद होते हैं और इसमें A to Z जितनी भी इवेंट्स है उन सबको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है सैंपल सर्वे मेथड। सैंपल सर्वे मेथड वो मेथड है जब कहीं पर रजिस्ट्रेशन मेथड का ऑफिस न हो या ऑफिसर न हो, तो इसी इलाके में टाइम टू टाइम सैंपल सर्वे होते रहते हैं और इसी की मदद से वाइटल इवेंट्स को या वाइटल स्टेटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि वाइटल स्टेटिस्टिक्स को इन 3 मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं यूजेस की तरफ, यानी वाइटल स्टेटिस्टिक्स की क्या यूजेस है। वैसे तो वाइटल स्टेटिस्टिक्स के बहुत सारे यूजेस है, लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 डिस्कस करता हूँ। नंबर फर्स्ट है हेल्प द गवर्नमेंट एंड प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी ये हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट की मदद करता है। अब ये मदद कैसे हो सकता है, लेट्स सपोज एक खास किस्म की डिजीज एक एरिया में अकर हुई है, तो इसी वाइटल स्टेटिस्टिक्स की बदौलत गवर्नमेंट उस एरिया को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये उस इलाके को कौन कौन से चीज़ें उस बीमारी को रोकने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वाइटल स्टेटिस्टिक्स की बिना पर गवर्नमेंट उस इलाके को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स आर नीडेड इन मेनी सर्कमस्टांसेस। मुख्तलिफ अवामिल में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये भी इसके एक यूज है। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्शन रेट आर स्टडीड टू नो वेदर द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आर स्टेबल। रिप्रोडक्शन रेट के बदौलत हम ये स्टडी कर सकते हैं कि किसी मुल्क की पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है या ये स्टेबल है। तो ये भी हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है कि किसी मुल्क के बारे में हम ये जान सके कि उस मुल्क की पॉपुलेशन जो है इसमें इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है या बिल्कुल ये स्टेबल है, ना इसमें इंक्रीज आई है ना डिक्रीज आई है। तो ये हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स बताता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन रेट क्या है इसे आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शॉर्टकमिंग्स, यानी वो कौन से वजूहात है जिसकी वजह से वाइटल स्टैटिस्टिक्स को करेक्टली कलेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी वो कौन सी अवामिल है जिसकी वजह से वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर असर पड़ता है, ये इफेक्ट होता है। तो वो अवामिल या वो वजूहात ये है। नंबर फर्स्ट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स सफर ए लॉट फ्रॉम इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिपोर्टिंग, many births, deaths, marriages, divorces, etc. remain unregistered, especially in rural area. अक्सर रूरल एरिया यानी देहाती इलाके होते हैं, इसमें ये बर्थ जो है, डेथ है, मैरिजेस है या डाइवर्स है, ये रजिस्टर नहीं होते। यानी किसी को अपना सही डेट ऑफ बर्थ, सही डेट ऑफ डेथ या मैरिज का सही डेट या डाइवर्स ये किसी को सही नहीं पता होते। तो इसलिए यहां से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है ये डेटा अक्सर इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर असर पड़ता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है ये करेक्टली कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑन द एजेस ऑफ डेथ, काजेस ऑफ डेथ, इंसिडेंस ऑफ डिजीज आर अनरिलायबल। इसी तरह जो एज ऑफ डेथ होता है, यानी जिस उम्र में किसी बंदे को मौत वाक़या हुई है, यानी जो बंदा मर चुका है इसका एक्चुअल एज क्या है ये किसी को मालूम नहीं होता या कोई बताता नहीं, ठीक है। इसी तरह काजेस ऑफ डेथ, यानी ये बंदा किस वजह से मर चुका है, यानी वो सच बात नहीं बताता कि ये किस वजह से मर चुका है, अक्सर वो बात छुपा देते हैं, ठीक है। इसी तरह इंसिडेंस ऑफ डिजीज, यानी कोई बीमार है तो इसको कौन सी बीमारी है तो वो अपना बीमारी नहीं बताता। लेट सपोज एक बंदा है उसको कोरोना है तो ये नहीं बताता कि मुझे कोरोना है, वो ये बताता है कि मुझे बस सिंपल टेम्परेचर है और थोड़ा सा जुकाम है। तो ये भी एक ऐसा अमल है या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को करेक्टली कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा ऑन वाइटल इवेंट्स, e.g. widowed or divorced, true ages sometimes deliberately misreported. लेट सपोज एक खातून है या उसका शौहर मर चुका है, यानी ये बेवा है या उसकी डाइवर्स हुई है, तो वो अपने आप को सिंगल बताती है या इसकी फैमिली वाली इसको सिंगल बताती है, वो बताती है कि इसकी बिल्कुल शादी नहीं हुई है, ठीक है। और दूसरा जब किसी से उसका एज पूछा जाए तो वो अपना ट्रू एज नहीं बताते, ठीक है। तो इसी वजह से भी जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो इसी अवामिल की वजह से भी डेटा मिस रिपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो सिस्टम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से वाइटल स्टैटिस्टिक्स की करेक्टनेस को चेक किया जा सके, तो ये भी इसके एक शॉर्टकमिंग है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।